हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2। पाठ का नाम है वर्ण विचार। सबसे पहले आइए हम जानते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? ध्वनियों का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। साधारण रूप में इसको जानते हैं। साधारण रूप में हम यह भी कह सकते हैं, ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता। मुख से जो भी आवाज़ निकलती है वह ध्वनि कहलाती है। इन ध्वनियों का कोई भी अर्थ नहीं होता, परंतु मनुष्य जब बोलता है या बात करने में जो उसकी ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें निश्चित अर्थ में जोड़ने से शब्द और वाक्य बनते हैं। उन ध्वनियों को अगर सार्थक रूप में जोड़ा जाए तो उनसे शब्द और वाक्य बनते हैं। व्याकरण में इन ध्वनियों को जब बोला जाता है या लिखा रह जाता है तो उनका रूप ही वर्ण कहलाता है। भाषा लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। इस प्रकार से भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके और टुकड़े ना हों वह वर्ण कहलाता है। अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से ही होता है। ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। यह विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। खंड का मतलब है टुकड़े या पार्ट्स। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार से लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का नाम ही वर्ण है। अब हम जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का अर्थ वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने भी वर्ण होते हैं या उनका प्रयोग होता है, उनका समूह या उनको सार्थक रूप में लिखे जाना ही उस भाषा की वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के भेद कितने हैं? आइए जानते हैं अब वर्णों के भेद के बारे में। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? आइए अब ये भी जान लें। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना रुकावट के बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है या ध्वनि निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाले वायु के मार्ग से कोई रुकावट नहीं पैदा होती है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? व्यंजन की परिभाषा साधारण रूप में हम यह कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में के समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता है। इस प्रकार से वर्णों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। और अब हम जानते हैं स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। आइए अब इन तीनों स्वरों के बारे में जान लें। एक बात पहले हम और जान लेते हैं, क्या स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 है।
और मात्रा की संख्या कितनी है? मात्रा की संख्या 10 है। क्यों? क्योंकि छोटी आ जो होता है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 11 है और मात्रा की संख्या 10 है। आइए अब हम जानते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर 11 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस प्रकार से ये 11 स्वर हैं। अब हम जानते हैं स्वरों के भेद के बारे में। स्वरों के 3 भेद हैं। तो पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये कितने हैं? ये 4 हैं। जैसा कि उदाहरण में लिखा गया है। ये कौन कौन से ये 4 स्वर हैं? ये 4 स्वर हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं और इनको बोलने में या इनको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर। आइए जानते हैं दीर्घ स्वर क्या है। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ये कितने हैं? ये 7 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इस प्रकार से ये 7 स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने में या जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। अब जानते हैं प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर क्या है? जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या के कितने हैं या कौन से होते हैं? इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है। संस्कृत में इस स्वर के आगे 3 का अंक लिखने की प्रथा है, जैसे ओम, राम आदि। इस प्रकार से इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। आइए अब जानते हैं अनुनासिक। आयोगवाह ये ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। इन आयोगवाह में 3 प्रकार के या इनका 3 आधार पर इनके भेद किए गए हैं। कौन कौन से? पहला अनुनासिक, दूसरा अनुस्वार और तीसरा विसर्ग। आइए जानते हैं स्वरों के ये भेद। पहला अनुनासिक, केवल ये ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसमें इन स्वरों का कोई भाग शिरोरेखा के ऊपर निकला हुआ हो या व्यंजन के ऊपर मात्रा लगी हो तो वहाँ चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। इसके ऊपर ऐसे स्वर हैं ये जिनकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इस प्रकार से ये अनुनासिक कहलाते हैं। और अब आता है अनुस्वार। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसका उच्चारण पूर्ववर्ती स्वर के बाद होता है और इसको वर्ण के ऊपर एक बिंदु लगा देने से ये स्वर बन जाते हैं। अब जानते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या है? अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद ही आता है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, जैसे उदाहरण में दिया गया है छ, प्रातः, क्रमशः आदि। आइए अब जानते हैं आगत ध्वनि के बारे में। आगत ध्वनि क्या है? आ का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के लिखते समय प्रयोग किया जाता है। कुछ अंग्रेजी शब्द ऐसे होते हैं जिनको लिखते समय इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉल आदि। इस प्रकार से ये ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये हो गए स्वरों के भेद। आइए अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन के 3 भेद हैं। कौन कौन से?
स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार के भेद हैं। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। क से लेकर माँ तक के जो वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण मुख से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि अवयवों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है और व्यंजनों के रूप में वे स्पष्ट होती हैं। इस प्रकार से ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये क्या हैं? ये 4 हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। इन व्यंजनों का उच्चारण मुख या मुंह से निकलने वाली वायु का मार्ग इनका जो है वो जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सट के निकलती हैं, किंतु कहीं भी इनका पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। इस प्रकार से ये 4 व्यंजन हैं जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब जानते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। इनका उच्चारण रगड़ या घड़ खाकर मुख से बाहर आता है जिससे ऊष्म उत्पन्न होता है। ये भी 4 हैं। कौन कौन से? श, स, ह। इस प्रकार से ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो व्याकरण व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए अब जानते हैं ये कुछ अलग जानकारी, जिसमें संयुक्त व्यंजन आते हैं, द्वित व्यंजन और संयुक्ताक्षर। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में कि संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न प्रकार के व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन का जो रूप होता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे इनकी संख्या भी 4 होते हैं। कौन कौन से? त्र, श्र, ज्ञ और छ। ये 4 क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये कैसे बनते हैं? जिसमें त और र 2 वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो त्र बनता है, जिससे शब्द हम बना सकते हैं मित्र, पवित्र आदि। इसी प्रकार से 2 व्यंजन श और र अगर मिलते हैं तो श्र बनता है। इससे भी हम शब्द बना सकते हैं जैसे श्रीमान, श्रवण, श्रेष्ठ आदि। इस प्रकार से ये 2 व्यंजन जो ज और इया मिलके ज्ञा बनता है, ये इनसे भी हम शब्द बना सकते हैं जैसे ज्ञान, विज्ञान आदि। और क और श मिलकर छ वर्ण बनता है, इससे भी हम शब्द बना सकते हैं जैसे कक्षा, शिक्षा आदि। इस प्रकार से ये 4 व्यंजन जो हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं। अब हम जानते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या है? जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। एक जैसे 2 व्यंजन होते हैं लेकिन एक इसमें आधा होता है और एक पूरा होता है। जैसे क एक ही व्यंजन है लेकिन एक इसका आधा रूप है और एक पूरा रूप है, तो आधा का और पूरा का मिलकर अगर हम शब्द बनाते हैं तो क्या बनता है? पक्का, धक्का आदि। इसी प्रकार से आधा च और पूरा च ये 2 व्यंजन हैं। 2 व्यंजन ना होकर व्यंजन एक ही है लेकिन एक आधा और एक पूरा है, इससे मिलकर हम शब्द बनाते हैं। उदाहरण दिए गए हैं जैसे बच्चा, सच्चा आदि। इस प्रकार से ये व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब हम जानते हैं संयुक्ताक्षर के बारे में। संयुक्ताक्षर क्या है? जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। यहाँ पर एक स्वर रहित व्यंजन मतलब जिसका स्वर नहीं है, 2 व्यंजन अलग अलग होते हैं लेकिन इसमें एक स्वर रहित होता है जिसकी आवाज़ नहीं निकलती है और एक स्वर के साथ में होता है। इस प्रकार से ये 2 व्यंजन मिलकर एक शब्द बनाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है नीचे देखिए, द, द और य 2 मिलकर एक शब्द बन रहा है दया, जिसमें एक की आवाज़ आ रही है और एक की नहीं आ रही है।
और इससे हम शब्द अगर बनाते हैं तो क्या बनता है? विद्यालय, विद्या। इसी प्रकार से अध, प और य, इन दोनों को व्यंजन को भी मिलाकर एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। इस प्रकार से इससे भी हम उदाहरण के रूप में शब्द बना सकते हैं, जैसे प्यास, प्याज आदि। इस प्रकार से ये 3 अलग अलग व्यंजन हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। और इस प्रकार से व्यंजन के 3 भेदों को भी स्पष्ट किया गया है। और ये अतिरिक्त 4 वर्ण जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और द्विज व्यंजन और संयुक्त अक्षर भी, ये भी हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ में वर्ण के बारे में जाना, वर्णमाला के बारे में और वर्ण के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की है।